नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब व्यक्ति गीता को गहराई से समझने का प्रयास करता है तो ये बात समझ में आती है कि गीता ज्ञान जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने के लिए मददगार है। गीता के अनेक ऐसी बातें हैं, जब हम उसे जीवन में अनुसरण करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं, तो पता चलता है कि ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने के सक्षमता को रखती है। गीता ज्ञान व्यक्ति को सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की नहीं, मगर जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए भी प्रेरित करती है और उस ओर ले जाती है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर जब हम चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि गीता अनेक उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अनेक फिलोसोफर्स ने जीवन को एक यात्रा के रूप में बताया है। कई लोगों ने जीवन को एक युद्ध क्षेत्र, एक संघर्ष के रूप में भी बताया है। ऐसा ही एक और उदाहरण जो जीवन के लिए मिलता है वो है जीवन को एक सागर के रूप में देखा जाता है। गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही श्लोक हैं जिनके बारे में पहले चिंतन करना अनिवार्य है। आज इसी विषय पर चिंतन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। गीता के विषय में उनकी गहरी रुचि और अध्ययन रहा है। आइए करते हैं उनसे चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता कहते ही ये बात समझ में आती है कि गीता का ज्ञान बहुत गहरा है। जितना व्यक्ति इसको समझता जाए, परत दर परत और अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इसकी गहराई बहुत है, ये भी समझ में आती है। गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। पहले हम इस श्लोक को देखते हैं और फिर इस श्लोक पर चिंतन करते हैं। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग को समा लेता है। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। ये बड़ा सुंदर उदाहरण यह श्लोक देता है कि जैसे समुद्र के अंदर नदियों का जल प्रवाह निरंतर होता रहता है, अलग अलग प्रकार की नदियाँ अलग अलग प्रकार का जल ले आती हैं, मगर इन विभिन्न प्रकारों के जल प्रवाह के आगमन से भी समुद्र के अंदर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता और व्यक्ति का जीवन भी बाहर के जो भी सिचुएशंस हैं, इंद्रियों का आकर्षण है या उसका प्रभाव है, वो भी सागर की भांति इन सारी बाहरी चीज़ों से अछुआ रह सकता है। इनके होते हुए भी वो अपनी स्थिरता को सागर के समान बना सकता है, ऐसा ये श्लोक कहता है। अब प्रश्न उठता है कि स्थूल सागर की उपमा या उसकी तुलना जीवन रूपी सागर से की जा रही है, इसका क्या भाव है? सागर बहुत विशाल होता है और सागर की तुलना भगवान ने हमारे जीवन से की है कि हमें उतना ही विशाल हृदय बनना चाहिए। जैसे बतलाया कि सागर सभी नदी को के पानी को, प्रवाह को अपने में समा लेता। वो ये नहीं कहता अब मत आना, बहुत हो गया, जितना भी आना चाहो आओ। वो समाता जाता है, किचड़े को भी समाता है, हर चीज को समाता है और वो उसके अंदर गहराई में जाता है। अंदर सागर बहुत शांत होता है। तो ये वास्तव में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की निशानी है कि सागर के समान विशाल हृदय होने के कारण स्थित प्रज्ञ स्थिति जो योगी होता है बहुत शांत होता है, बहुत शीतल होता है। और आप देखो जो किचड़ा जो हल्का होता है वो तो बाहर फेंक देता है, लेकिन जो सब अंदर वो समाता जाता है। तो सागर की तुलना हम जीवन से इस प्रकार कर सकते हैं
एक तो पहली बात कि हमारे संबंध संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, विभिन्न संस्कारों के लोग होते हैं। भले हम चाहे फैमिली में रहते हैं या प्रोफेशन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कभी किसी के संस्कार मिल तो नहीं सकते हैं। किसी के कुछ निगेटिव भी रहते हैं, कुछ ऐसे तकलीफ देने वाले भी रहते हैं। लेकिन जैसे सागर सबके किचड़े को समाता है, वैसे ही जो विशाल हृदय होता है वो सभी की बुराइयों को समा लेता है, अपने अंदर समा लेता है। और ये गुण जिसके पास होता है वो घर बहुत सुखी माना जाता है। जो उसके जो अगर हेड, फैमिली के हेड में ये गुण हैं, तो कैसे भी आपस में बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो एक परिवार समझ के इधर से उधर नहीं करता। अधिकतर क्या होता है, हम देखते हैं कि यूजुअली फैमिलीज़ में कि डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम घर की बात को बाहर ले जाते हैं और बाहर किसी ने कहा कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा था, कोई घर के मेंबर के लिए, अधिकतर ये बात सास-बहू के बीच में होती है कि दोनों का डिस्प्यूट होता है, तो इधर बहू तो ठीक है, घर में कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अपनी सहेली से बोलती है जाकर। और मान लो सहेली की माँ मिली इधर और उसने बोला, तो ये कितने ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति की बुराई को, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, ये गुण सब में होना चाहिए। दूसरी बात, सागर का अर्थ ये है कि सागर के तले में जाओ तो क्या होता है, हीरे जवाहरात होते हैं। तो सागर के समान जो विशाल हृदय होता है वह ज्ञान की गहराई में भी जाता है। नहीं तो आप देखिए, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और उसको कितना अहंकार हो जाता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया। और वो इसलिए एक जो स्टोरी सुनाते हैं ना कि 3 गुड़िया थी, तो 3 गुड़िया में तीनों की कीमत अलग-अलग बतलाते हैं। तो वो किस कारण बताते हैं? वो इसी कारण, जैसे एक जो पहली गुड़िया है ना, पहली गुड़िया की कीमत जो होती है सिर्फ 10 रुपए। वो इसलिए क्योंकि उसने बताया, दुकानदार ने, जब एक व्यक्ति गया कि तीनों की कीमत अलग-अलग क्यों है, मुझे बताओ। तो उस दुकानदार ने बताया कि एक सलाई जो है, देखो आप यहाँ से हम डाल रहे हैं और वो यहाँ से निकल जा रही है। इसका मतलब कि जो भी बातें सुन रहे हैं वो ज्ञान की भी बातें, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात है ना, तो यहाँ से डाला और यहाँ से निकल गई। और दूसरे जो है सुपरफिशियल, उसको धारण नहीं करते हैं, क्योंकि धारणा का बहुत बड़ा असर होता है। सिर्फ यहाँ से सुना, रट लिया और फिर सामने सुना दिया। जैसे पंडित जी लोग होते हैं ना, पंडित जी क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, सभी नहीं होते हैं, लेकिन वो यहाँ से सुना देते हैं, तो उनका असर नहीं होता है। लेकिन जो वास्तव में सुनता है, तो वो तीसरी जो गुड़िया है, तो दूसरी गुड़िया का यहाँ से सलाई डाला तो यहाँ से निकल गया, और जो तीसरी है यहाँ से डाला वो अंदर समा गया। इसका मतलब कि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं उसको जीवन में समाएं, सागर के समान विशाल हृदय बने, और इस तरह से वो संसार को परिवर्तन करने के लिए ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ ही कर सकता है। तो ये सागर के समान हमें बनना है। ये बात समझ में आती है कि सागर की उपमा करते हुए सागर के साथ तुलना की जा रही है, और ये एक सीख है कि हम भी सागर के समान ही चीज़ों को समाने की शक्ति वो हम डेवलप करते जाएं। कोई भी चीज़ जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन सबको समाने से हमारी एक स्थिर अवस्था होती है, स्थिर बुद्धि व्यक्ति बनता है। प्रश्न उठता है कि ये जो समाने की बात आती है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हर बार मैं ही समाऊं, ऐसी क्या बात है, मुझे ही करना पड़ता है क्या, मैं ही सहन करूं क्या, मैं, उन्होंने कहा, हर बार मैं इसको समाती गई हूं। प्रश्न उठता है कि आखिर सागर के समान ये जो समाने की शक्ति है उसे धारण करने से, सागर जैसा सब कुछ समा लेने से अपने अंदर लाभ क्या होता है, क्या फायदा होने वाला है? तो सागर के समान समाने की शक्ति अगर हम जीवन में धारण करते हैं, हर लेवल पर फायदा होता है। पर्सनल लेवल पर होता है, फैमिली के लेवल पर होता है, प्रोफेशनल लेवल पर होता है, और प्रोफेशन का फिर जो कलेक्टिव बाहर तो असर होता ही है। तो पर्सनल, एक तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग नहीं करता कि छोटी छोटी बात आई
उसने समा लिया अंदर। और अंतर होता है, एक समाना होता है कि समाया, एकोमोडेट कर लिया, वो फिर उसको सोचता नहीं है। पास्ट इज पास्ट, या जो कुछ बात हुई वो बस 2-3 सेकंड में उसने किया, उसको समा लिया। और एक होता है दबाना, सप्रेस करना। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो जो सप्रेस जो करता है, तो जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन समाना मतलब वो सदा के लिए समाना। जैसे विकार भी होते हैं, वाइसेस होते हैं, तो कई क्या होते हैं, जबरदस्ती सोचते हैं कि हाँ हम उसको समा लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में समाते नहीं हैं। जैसे विपरीत परिस्थिति हुई, कुछ ऐसे देखा, तो सारे विकार इमर्ज हो जाते हैं। और ये आदत होती है, एकदम से ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे यहाँ जगदीश भाई जी थे, जो बहुत सीनियर अभी तो नहीं हैं, वो जो महासचिव पहले थे। तो अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे जब ज्ञान सुनते हैं तो एकदम से वो ऐसा नहीं होता है कि वो जीवन में धारण हो जाए, वो धीरे धीरे होता है। ये समाने की भी ये प्रैक्टिस जो होती है धीरे धीरे होती है, हमें छोटी छोटी चीज़ों में करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं कि नहीं मुझे उसे प्रैक्टिकल में धारण करना है, तो मेरे लाइफ में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने बताया कि हमने सुबह सुबह ज्ञान में ये सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और तो हमने सोचा आज कुछ भी होगा, कोई कैसा भी व्यक्ति होगा, किसी भी तरह से व्यवहार करेगा, मैं उसके व्यवहार को संभालूंगा। तो वो मार्केट गए, तो पोस्ट ऑफिस गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ऐसे लाइन में खड़े हुए थे। जब लाइन में खड़े हुए थे, एक व्यक्ति आया और उनके पैर को बहुत ज़ोर से दबा दिया। जैसे ही दबाया, फिर याद आ गया, नहीं आज तो मुझे समाना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बस एक संकल्प था कि नहीं मुझे सबकी जैसे भी व्यवहार हो उसको मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ये छोटी छोटी बातों को अंदर समा लेना है। लेकिन अंदर थॉट चला कि अरे ये कैसे कर रहा है। फिर आया, फिर दोबारा क्या हुआ, फिर वो दबा दिया। अब तो थोड़ा सा अंदर हुआ, अभी तीसरी बार एकदम खून ही निकलने लगा। लेकिन क्योंकि उनने सोच रखा था आज मुझे ऐसा करना है, तो वो मुख से उन्होंने नहीं बोला, थोड़े बहुत संकल्प चले। तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आने लगता है। और फायदा किसका हुआ, खुद को ही हुआ ना। क्योंकि अगर वाणी से क्रोध करते तो उसका असर क्या होता, शरीर पे आता, वातावरण पे पड़ता, और लोग कहते कि ये कैसे लोग ये गुस्सा करते हैं। तो सबसे बड़ा हमें पर्सनल फायदा होता है। और जैसे ओवर थिंकिंग नहीं होती है, ये तो हमने सुना। उसके साथ ही हमारे रिलेशन में सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम घर को एक रख सकते हैं। और याद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देखते हो कि हस्बैंड वाइफ भी साथ नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की कमियों को समाते नहीं। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो अगर हम सोचते हैं नहीं ये जो कमी है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करूं, तो साथ रह सकते हैं। जैसे एक घटना है कि एक बार क्या हुआ कि अक्सर भाइयों में तो लड़ाई होती है। तो उनकी जो देवरानी जेठानी थी, उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था और हिस्सा बांट हो रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि एक मेहमान को आना था। मेहमान आया, अब डिवीज़न तो हो रहा था उस समय। तो मेहमान जैसे ही घर में आया तो देखा कुछ माहौल गड़बड़ दिख रहा है, फिर भी कुछ बोला नहीं। तो सास समझ गई कि ये जो है मामला गड़बड़ तो है, लेकिन मेहमान को ये हमारा घर है और ये घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने मेहमान को कहा चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ, आप वहाँ रहना, फ्रेश होके फिर नीचे आना। तो उस समय मेहमान ने क्या देखा कि एक बेलन था और जो है दोनों जो बहू थीं वो आपस में एक दूसरे को खींच रही थी। तो भी थोड़ा उनको टेंस वातावरण तो लगा, फिर भी खा के चलो, अब आया हूँ तो रुक ही जाता हूँ। तो सास ले गई, ऊपर चाय वाय पिलाया, अच्छे से बात किया, सब बहुत समझदार थी सास। फिर जब खाना परोसने की बारी आई तो खाना परोसने के लिए वो लेकर आई, जो छोटी वाली बहू थी वो लेकर आई ना, खाना वाना परोसा और बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद पूछा कि आपके यहाँ खाना किसने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो बोले कि मेरी जो बड़ी दीदी है ना, मतलब वो जो उनकी जेठानी थी, वो उनने बनाया है। बोले कितना अच्छा घर है आपके यहाँ।
कितनी अच्छी एकता है, ऐसी एकता सब क्या होनी चाहिए। लेकिन उस सास को तो पता था ये क्या है। फिर भी आप देखो कि कैसे उनकी ये भावना एक करने की, एक के अंदर समाने की शक्ति थी, तो घर की बात बाहर नहीं गई। और वास्तविकता क्या थी कि जब डिवीजन हो रहा था तो बेलन एक ही था, तो किसको चाहिए था, वो दोनों में झगड़ा इस बात का हो रहा था। लेकिन सास इतनी समझदार थी कि उसने सारी घर की बातों को संभालिया। इसी प्रकार कुछ भी बात होती है, चाहे घर में है या हमारे प्रोफेशन में है, अगर हम उसको बुलाकर, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन की बात है, कोई अपना सबऑर्डिनेट है और उसके बाद उसको हम डायरेक्ट अकेले में बुलाएं, कभी पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। किसी की कमी अगर बताना है तो आप समझो कि ये बात तो ठीक है, इसमें कमी है, लेकिन उसको अकेले प्यार से बुलाओ, उस समय तो संभालो। मान लीजिए मीटिंग में भी कोई बात हुई और वो मीटिंग में आप पब्लिकली उसको बोल दो, तो वो कभी आपकी बात मानेगा नहीं। लेकिन उसको अकेले बुलाओ, उस समय संभालो, उस समय संभालो, फिर अकेले उसको बुलाओ और उसको बोलो कि अगर ऐसा कर देते तो अच्छा था। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है यज्ञ में दादी प्रकाश मणि, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, वो कभी किसी की बात को रिजेक्ट नहीं करती थी। जैसे मीटिंग में भी कोई बात हुई और कोई बात पसंद नहीं आई तो हमेशा ही बोलती थी विचार करेंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी है वो पर्सनल बताती थी या ठीक है नहीं है, लेकिन कभी भी वो अपमान नहीं करती थी। तो किसी की कमी को समाना ये बहुत बड़ा गुण है, जो फायदा होता है पर्सनल लेवल पर, हमारे घर के लेवल पर, जो भी किसी भी कोई इंस्टीट्यूट है। जो लीडर की क्वालिटी यही होती है, क्योंकि लीडर अगर यहाँ से वहाँ करने लगेगा तो फिर कैसे होगा, वो लीडर नहीं कहलाएगा। लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग उसको उस विरोध करेंगे और अपने दिल की बात को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एकता लाने के लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा जरूरी। ये बात समझ में आती है कि ये जो समाने की शक्ति है, इसे अगर व्यक्ति अपने अंदर रखता है और समाना शुरू करता है तो उससे अनेक लाभ हैं। जैसे आपने कहा, परिवार में एकता है, संबंधों में समरसता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जब इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं तो ये भी मन में ख्याल आता है कि चलो, जब इससे फ़ायदा ही है तो इसे विकसित किया जाए, ये शक्ति मेरे पास आए। तो प्रश्न उठता है कि इसे हम कैसे अपने अंदर विकसित करें, उसका तरीका क्या है, ये भी चीज़ समझी जाए। इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा। पहली बात तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इस संसार में अलग अलग संस्कार के लोग हैं। ये संसार एक ड्रामा है और इस संसार के ड्रामा में अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं, और मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, वो दूसरे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं सबको पहले एक्सेप्ट करूँ। जब मैं एक्सेप्ट करूँगी, तभी, जब स्वीकार करूँगी, तभी मैं उसकी बातों को समा सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए कि अगर कोई संगठन है या घर है, अगर उसकी कमी है तो हमें ये समझना चाहिए उसकी कमी है तो अवश्य ही मेरे अंदर भी वो कमी है। मैं उसकी कमी को अपनी कमी समझूं। जैसे मैं अपनी कमी को समझती हूँ और दूसरों को बताती नहीं हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ, तो यह भी मैं समझूं कि उसमें जो कमी है वो शायद मेरे में है, तो उसको भी सुधारने की कोशिश करें। दूसरी बात कि अगर हमें इस समाने की शक्ति को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ की बातें सुनना, देखना, ये सब करना, इससे मन में व्यर्थ चिंतन चलता रहता है, मन शांत नहीं होता है। तो हम, क्योंकि शांत मन ही दूसरों की बातों को समा सकता है, शक्तिशाली मन ही दूसरी की बातों को समा सकता है। तो हमें ये देखना है कि सारे दिन हम बहुत व्यर्थ में तो नहीं जाते, कुछ अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं, कुछ एकांत में रहते हैं। किसी ने आकर यहाँ का समाचार सुनाया, हमने सुन लिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। के लिए एक 3 फिल्टर टेस्ट बहुत फेमस है, सुकरात जी का कहते हैं,
और ये सबको फॉलो करना चाहिए। जब जीवन में फॉलो करते हैं तो सचमुच व्यर्थ तो बहुत दूर हो जाता है, हमारा हृदय सागर के समान विशाल हो जाता है। तो एक व्यक्ति उनके पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, आज मैं आपको बहुत एक बात सुनाने वाला हूँ, बड़ी बात सुनाने वाला हूँ। तो बोला, अच्छा शांति से पहले बैठो, ये बताओ पहले कि ये जो तुम जो बात सुनाने वाले हो सत्य है कि नहीं। तो बोले, पता तो नहीं मुझे ये सच है कि नहीं, बस मैंने सुना है तो मैंने सोचा आपको सुना दूं। तो बोले, सच नहीं है, चलो ठीक है। फिर कहा, जो बात आप सुनाने वाले हो अच्छी बात है या बुरी बात है। तो कहा, कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ बात थी, फालतू की बात थी। बोले, कोई अच्छी नहीं है। तो बोले, फिर चलो अच्छा आप तीसरी बात बताओ कि हमारे लिए या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कुछ यूज़फुल है क्या। तो बोले, नहीं ऐसे कुछ खास यूज़फुल तो नहीं है। तो बोले, जब ये बात ही नहीं है तो फिर इसको सुनने से क्या फ़ायदा। तो ये हमारे जीवन में भी अगर हम धारण करते हैं, व्यर्थ से दूर रहते हैं, तो हमारा हृदय विशाल होता जाता है और हम अपने समाने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात कि हम अपना कनेक्शन उस सागर से रखें। अब दूसरा सागर कौन है? परमात्मा की तुलना भी सागर से की हुई है। बिल्कुल। तो जब मैं सागर से कनेक्शन रखूंगी तो ऑटोमेटिक मेरा हृदय सागर के समान विशाल हो जाएगा। जैसे वो सागर है, सबको अनकंडीशनल लव देता है, बहुत प्यार देता है, वो कभी शर्त नहीं रखता है। तुम जो हो, जैसे हो, मैंने तुमको स्वीकार किया है, तो मैं भी उसके प्यार में समा जाऊं। जब मैं प्यार में समा जाऊंगी तो मुझे सुपर सेंसिटिव ब्लिस का अनुभव होगा, इतना अनुभव होगा कि मैं दूसरे को अनकंडीशनल प्यार दूंगी। मतलब फिर किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी कि ऐसा करता है, ये अच्छा है या बुरा है। जैसे भगवान सबको समाता है, सबको एक्सेप्ट करता है, तो मेरे अंदर भी ये गुण आ जाता है। फिर हम अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी बातों से, बड़ी बातों को नहीं, जैसे छोटी बातें आई, फिर उसको हम शाम को देखें कि मैंने इस बात में रिएक्ट किया था या उस बात को संभाल लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ये जो बात है, ये जो बात आई थी, उसको मैंने किसी को कहा। अधिकतर कहा जाता है, महिलाओं में कहा जाता कि वो शक्ति नहीं है, वो समा नहीं सकते, वो सब मुंह से निकाल देते हैं। तो हमें ये डेली रूटीन में आना चाहिए। छोटी छोटी बातों की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही समाने की शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी। सारा समाज, सारा परिवार हमें एक जैसा लगेगा और मेरे जीवन में भी खुशी होगी और हमारे आस पास वाले भी मुझ पर बहुत विश्वास करेंगे और वो भी सब एक समान बन जाएंगे, तो संसार सुखमय हो जाए। आज व्यक्ति हर एक सुखी होना चाहता है, अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है, सभी के सुख की कामनाएं हम करते हैं, मगर सिर्फ ये कामना और प्रार्थनाओं से काम नहीं होगा, उस पर प्रयास करना होगा, सारी चीज़ों को समाना होगा। अलग अलग प्रकार के स्वभाव जो भी मनुष्यों के हैं, हमारे परिवार के, साथियों के, साथ में काम करने वालों के, इन सब चीज़ों को समाने की हमें आदत डालनी होगी। इस पर जब काम करेंगे तो फिर एक स्थिर जीवन हम सभी जी पाएंगे। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है। इस चर्चा में आपने ज्ञान के इन बिंदुओं पर गीता के प्रकाश में हम सबको समझानी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में ये बात समझ में आती है कि सागर जैसी विशालता क्या हमारे अंदर आ सकती है। सागर जैसे अनेक नदियों के अलग अलग प्रकार के जल को भी समाकर स्थिर रहता है, वही स्थिरता हमें भी आ सकती है। गीता इसका बोध कराती है। अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो जीवन में स्थिरता, सुख, शांति संभव है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।